हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, रबी का सीजन स्टार्ट है और रबी के सीजन की जो बेस्ट सब्जियां हैं और वह अन्य फसलें हैं उनकी जो है बुवाई होना हो चुकी है प्रारंभ। अब यहाँ पर किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया हमारे खेत के आसपास में पानी पहुंचने की बहुत समस्या है, ऐसी हम कौन सी फसल करें जो हमको जो है कम पानी में तैयार हो जाए और अच्छा मुनाफा मिल जाए। तो किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी जो है फसल लेकर के आए हैं और बताएंगे कि जहां पर जो पानी की भी थोड़ी व्यवस्थाएं कम है, वहां पर पानी कम पहुंचता है, तो वहां पर भी आप लोग जो है अच्छी से अच्छी फसल कर सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से चना की उन्नत खेती किस प्रकार करें। चना की जो खेती होती है किसान साथियों, सूखा सहनशील फसल होती है। इसमें बहुत ज्यादा पानी की जो है जरूरत पड़ती नहीं है और समय के अनुसार यदि आप लोग जो 2-1 पानी लगा देते हैं और आपकी जो फसल तैयार हो जाती है। आज हम आपको जो चना की एक सफल खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि आप लोग जो चना की बुवाई समय के अनुसार करके कितनी जो है इनकम कर सकते हैं। चना की बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, सबसे अच्छी हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी रहेंगी, कितना हम बीज डालेंगे, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे और किस प्रकार की भूमि में एक अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। और जो है किसान साथियों, चना की खेती कितने दिन में तैयार हो जाती है, कितना उत्पादन हमको देखने को मिलता है, क्या मार्केट में रेट मिलते हैं और कितनी जो है हमको लागत यानी जो खर्चा लगाना पड़ता है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि चना की एक उन्नत खेती करके आप 1 एकड़ की खेत से बिल्कुल कम समय में लाखों रुपए बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज आप तक जो है हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी आपको खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, चना की एक उन्नत खेती करके आप 1 एकड़ की खेत से कम समय और कम लागत में अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे जो है किसान साथियों, चना की एक जो है सफल खेती हम किस प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। चना की एक उन्नत खेती करने के लिए हमको जो है सबसे पहले बुरी दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, या एकदम से दोमट मृदा होनी चाहिए, या जो है काली दोमट मृदाएं होनी चाहिए। थोड़ी जो है मोटी मृदाएं होंगी उस प्रकार की भूमि में भी हम लोग जो है चना की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और जो है किसान साथियों, वहीं पर हम लोग जो है एकदम से ज्यादा काली मृदाएं होंगी, ज्यादा मोटी मृदाएं होंगी, तो इस प्रकार की भूमि में बिल्कुल भी नहीं जो है चना की बुवाई नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं होंगी तो वहां पर हम लोग जो है चना की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। भूमि का पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के लगभग में 7 के बीच का होगा, तो इस प्रकार की भूमि में हम जो चना की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हम सबसे पहले जानेंगे किस प्रकार से चना की सफल खेती करने के लिए अच्छी तरीके से भूमि की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रथम एक जो गहरी जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में साथियों हम लोग जो है खेत में कुछ खाद डालेंगे। खाद में हमारी जो है वर्मी कंपोजिट की खाद होगी लगभग में 8 से लेकर के 10 कुंटल, सड़ी गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन। और वहीं पर जो है किसान साथियों हम लोग जो है रीजेंट अल्ट्रा आता है 4 किलोग्राम का पैकेट, बायर कंपनी का होता है, 1 एकड़ के खेत के लिए अच्छा रहता है। दीमक, नेमोटेड और जो है सबसे ज्यादा हमारे जो हमारी चना की खेती होती है इसमें जो सबसे ज्यादा रोग लगता है वो होता है ओखटा। और ओखटा रोग जो है इसी कीड़ा की वजह से लग जाता है, तो इसीलिए हमको जो है 1 एकड़ के खेत के लिए 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा अवश्य डालेंगे। उसी के साथ में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में हम लोग जो एक जो जुताई होगी किसान साथियों कल्टीवेटर से कराएंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है लगभग में खेत को 8 से लेकर के 10 दिन ऐसे ही ढील देंगे। और ढीलने के बाद में लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में हम लोग जो है खेत की पुनः तैयारी करेंगे। खेत की पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में जो आपकी डीएपी यानी डाई अमोनिया फास्फोरस होती है 45 से लेकर के 50 किलोग्राम डालेंगे। और जो आपकी नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद होती है लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। एमओपी 15 से लेकर के 20 किलोग्राम यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। सल्फर 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक ले लेंगे।
और इन सभी पोषक तत्वों को आपस में जो है मिश्रण मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जुताई होगी किसान साथियों रूटावेटर से। रूटावेटर से लास्ट की और आखिर की जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों आपका खेत हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल या सब्जी की जो है हमको एक अच्छी जो है क्वालिटी लेना है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो उसके के लिए हमको जो खेत की तैयारी में अहम भूमिका होती है। जितना अच्छा आपका खेत तैयार होगा उतना ही अच्छा आपको जो है खेत से उत्पादन देखने को मिलेगा। खेत अच्छी तरीके से तैयार होने के बाद में अब हम लोग जो है खेत में चना की जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी है इनका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि जेबी पंत बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और भी किसान साथियों बहुत ही अच्छी, वैसे वैरायटी तो हर एक एरिया के अनुसार होती है। जैसे कि सबसे अच्छा जो चना का उत्पादन होता है वो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में होता है, एमपी यानी महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश में जो है अलग अलग प्रकार की वैरायटियां बोई जाती हैं। वहां की कुछ अलग प्रकार की हैं, कुछ काबली चना होता है, कुछ देसी चने होते हैं। तो आप लोग जो है अपनी एरिया के अनुसार जो है वैरायटी का चयन करेंगे और चयन करने के बाद में जो हमारी देसी वैरायटियां होती हैं तो 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको जो है 30 से लेकर के 35 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और जो हमारी जो काबली चने यानी जो मोटी वाली जो जिसका बीज थोड़ा मोटा होता है लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम आपको जो है 1 एकड़ के अनुसार चाहिए होगा। अब इस प्रकार से आप लोग जो है बीज का सिलेक्शन कर लेंगे। बीज का सिलेक्शन करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है बीज को करेंगे उपचारित। उपचारित में हमारा जो कार्बनडाजिम नामक रसायन होता है 2.5 ग्राम 1 एकड़ के खेत के जो 1 किलोग्राम बीज के अनुसार जो है इसको जो है हम लोग उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में हम लोग जो इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का जो सबसे अच्छा तरीका है किसान साथियों हम लोग जो सीड प्लांटर यानी जिससे हम मटर की बुवाई करते हैं उससे हम लोग जो इसकी बुवाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जो किसान साथियों हमारा सीड ड्रिल होता है उससे इसकी बुवाई कर सकते हैं। हल्के पीछे इसकी बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करते समय पर हमको जो है कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे जो पौधे से पौधे की दूरी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो बीज की गहराई है लगभग में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। इस प्रकार की जो है सावधानियां रखना बहुत जरूरी होता है और अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में हम लोग जो पाटा लगा देंगे। पाटा लगाने के बाद में साथियों खेत को हम जो है क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की जो चौड़ाई होगी 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी रखेंगे और लंबाई है आप अपने खेत के अनुसार रख सकते हैं किसान भाई। उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से खेत की बुवाई करने के बाद में हमारी जो चना की खेती होती है लगभग में 8 से लेकर के 10, 11 और 12 दिन के आसपास में जो है जम करके ऊपर आ जाती है। और जैसे ही जो किसान साथियों हमारी जो फसल ऊपर आती है तो लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर पहुंचती है। तो उस समय पर हमारी जो है चना की खेती होती है हल्की हल्की ग्रो करती है। क्योंकि चना की खेती होती है वो थोड़ा समय ज्यादा लेती है जमने में, क्योंकि ये 2 बीज पत्री होती है और जो मोटी फसलें होती हैं मोटे दाने होते हैं तो लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन तो ही लेती हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही हमारी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर विभिन्न प्रकार के नीचे जो खरपतवार होंगे वो भी ग्रोथ करेंगे। तो लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे किसमें, चना की खेती में। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी हमारे खरपतवार होंगे खेत के निकाल करके बाहर फेंक देंगे और 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो चना की खेत में प्रथम सिंचाई करेंगे। और प्रथम सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों अब जो है हमारी जो फसल है लगभग में धीरे धीरे 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पहुंचेगी। तो उस समय पर भी जो पुनः जो सेकंड जो निराई उड़ाई होगी उसको भी यदि आप लोग जो करना चाहते हैं, यदि आपके खेत में दोबारा खरपतवार आते हैं तब आप लोग जो कर सकते हैं। यदि खरपतवार ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब हम लोग जो है पानी नहीं लगाएंगे और जो है लगभग में जैसे ही हमारी जो फसल है 50 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तब जाकर के जैसे ही उसमें जो फ्लोवरिंग स्टेज आता है तो फ्लोवरिंग स्टेज से जस्ट पहले हम लोग जो है उसमें पानी दे देंगे। फ्लोवरिंग स्टेज पर हम किसी भी प्रकार से जो हमारी दलहनी फसलें होती है उसमें हम पानी हम नहीं देंगे। फ्लोवरिंग स्टेज से पहले लगभग में 50 से लेकर के 55 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है उसमें पानी दे देंगे और लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन की अवस्था पर उसमें जो फ्लोवरिंग स्टेज होता है और फलियां बनना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही हमारा जो फ्लोवरिंग स्टेज खत्म होता है फलियों में जब दूध बनता है तो उस समय पर हम लोग जो हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। ये जो होता है सिंचाई का क्रम लगभग में 3 से लेकर के 4 पानी में हमारी जो है मटर जो चना की खेती होती है फुल तैयार हो जाती है। अब उसके बाद में किसान साथियों जैसी हमारी जो फसल है लगभग में 70 से लेकर के 80 दिन की अवस्था में पहुंचती है तो फलियां जो होती हैं छट करके तैयार हो जाती हैं और लगभग में
90 दिन की अवस्था पर, यानी पॉड जो उसमें कलियां होती है, कलियों के अंदर जो फलियां होती है, फलियों के अंदर जो दाने होते हैं वो एकदम से कड़े हो जाते हैं और लगभग में 100 दिन से लेकर के 120 दिन की अवस्था पर ज्यादातर जो वैरायटियां होती है पक करके तैयार हो जाती हैं। हाँ किसान भाइयों, हम लोग जो पकने की जो सबसे अच्छी अवस्थाएं हैं लगभग में 100 से लेकर के 120 दिन की अवस्था पर ज्यादातर जो वैरायटियां तैयार हो जाती हैं। और कुछ वैरायटियां जो होती है कि साथियों वो थोड़ी लंबी अवधि की होती है, तो वो लगभग में 130-40 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। अब हम लोग जो है किसान साथियों इसकी जो पकने की चेकिंग है वो हम जानेंगे। जैसे कि ऊपर की जो पत्तियां होती है पीली पड़ करके नीचे जो है झुक जाती हैं, और जो फलियां होती है वो भी पीली पड़ जाती हैं, और उसमें जो है दाने होते हैं उनको निकोल करके देखेंगे। और जैसे ही जो दाना एकदम से कड़ा हो जाएगा, दांत से जो एकदम से तोड़ने में थोड़ा जो है किसान साथियों हमको उसमें बल लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमारी जो फसल होती है तैयार होने के बाद में हम लोग जो दरांती की सहायता से काटेंगे, काटने के बाद में इकट्ठा कर लेंगे। और आजकल जो है किसान साथियों चना काटने के भी कुछ थ्रेसर वगैरह आते हैं, यदि आपके एरिया में उपलब्ध हो तो आप लोग जो इसकी कटाई करा सकते हैं, यदि नहीं है तो हम लोग जो बैलों की सहायता से सुविधाएं चलाएंगे, या जो है किसान साथियों हम लोग जो है ट्रैक्टर की सहायता से भी इसकी सुविधाएं चला करके कूट सकते हैं और झाड़ सकते हैं। जितने एरिया में या आपका जो है थोड़ा ज्यादा एरिया है तो वहां पर आप लोगों को जो है ट्रैक्टर की ही सहायता लेनी पड़ेगी। थोड़ा एरिया तो हम बैलों की सहायता से या डंडों की सहायता से कूट करके दाने को निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो सफाई करने के बाद में घर में स्टोर कर सकते हैं या मार्केट में बेच सकते हैं। अब जो है किसान साथियों मैं आपको बताता हूं, बुवाई के बाद में लगभग में 100 से लेकर के 120 दिन में आपकी जो फसल तैयार हो जाती है, और आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से आप लोग करते हैं। इसमें जो डिजीज वगैरह लगते हैं तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके डिजीज के बारे में अच्छी तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों ज्यादा रोग नहीं लगते, अच्छी तरीका से आपकी जो फसल तैयार हो जाती है, तो आपके 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 16 से लेकर के 18 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, यदि आप लोग जो अच्छी तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं, तब एक अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं तब। और जो है किसान साथियों उसके बाद में आप लोगों का एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। और मार्केट में आप लोग जो तो जानते हैं इसके जो रेट होते हैं कंट्रोल ही रहते हैं, 150 रुपए कम ज्यादा रहते हैं, अच्छे रेट आपको देखने को मिलेंगे, और उत्पादन आप लोगों को लगभग में 18 कुंटल के आसपास में मिल ही जाएगा। तो आप लोग जो है इस प्रकार से चना की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। चना की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें, मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई चना की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी प्रकार के खेती से जुड़े हुए नए डेली वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की जो वीडियो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।